एक दिन अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दावत यानी इस्लाम का प्रचार का काम खत्म करके घर की ओर जा रहे थे। जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका ध्यान गया कि रास्ते के एक तरफ एक फकीर लेटा हुआ है। फकीर बहुत कमजोर और जीर्ण शीर्ण हालत में रास्ते के किनारे पड़ा था। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास गए और उसे सलाम किया, लेकिन उस फकीर ने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत हैरान हुए और उससे बोले, क्या आप नहीं जानते कि अगर कोई सलाम करे तो उस सलाम का जवाब देना होता है? हजरत अली की ये बात सुनने के बाद फकीर बहुत नाराज हुआ और गुस्से में हजरत अली से बोला, कौन हो तुम? मुझे सलाम करके क्या होगा? सलाम ना देकर अगर कुछ कर सकते हो तो मुझे थोड़ा खाना देकर मदद करो। आज 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। भूख की तकलीफ से मैं जीर्ण शीर्ण हालत में यहाँ पड़ा हूँ। फकीर की यह गुस्से भरी बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के मन में भी थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन तभी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान की उस आयत की याद आई। सूरह अद-दुहा यानी तन्हाई की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, तुम फकीर मिस्कीन से डांट कर या नाराज होकर बात नहीं करोगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना गुस्सा काबू किया और नर्म लहजे में उस फकीर से बोले, मेरे पास तो अभी कोई खाना नहीं है। मैं दावत का काम खत्म करके घर की तरफ जा रहा हूँ। मेरा घर थोड़ी ही दूर है। अगर आप खाना पाना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरे घर जाने पर शायद मैं आपको कुछ खाना दे पाऊंगा। फकीर बोला, मैं बहुत कमजोर हूँ। भूख की तकलीफ ने मुझे इतना पस्त कर दिया है कि मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं आपके साथ आपके घर तक चलकर कैसे जाऊंगा? मैं आपके घर जा सकता हूँ अगर आप मुझे कंधे पर उठाकर ले जाएं। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फकीर को कंधे पर उठाया और कंधे पर लेकर घर की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद हजरत अली घर पहुंचे और घर के आंगन में उस फकीर को लिटा दिया। फिर घर के दरवाजे पर जाकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहलुल बैत। घर के अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मौजूद थे। हजरत फातिमा भी भूख की तकलीफ से बहुत कमजोर हो चुकी थीं, क्योंकि पिछले 3 दिन से फातिमा के चूल्हे में भी कोई आग नहीं जली थी। फातिमा ने जब अपने शौहर की आवाज सुनी तो वो कमजोर हालत में धीरे से उठी और अपने शौहर के लिए दरवाजा खोल दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर दाखिल हुए और देखा कि फातिमा बहुत कमजोर है। फातिमा की आंखें थोड़ी अंदर धंसी हुई थीं। फातिमा के चेहरे पर परेशानी और भूख के निशान थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा क्या हुआ है? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आज कुछ दिन पहले ही आप दावत के काम पर चले गए थे। पिछले 3 दिन से हमारे घर में कोई खाना नहीं है। दोनों बच्चे भूखे हैं। वो भूख की तकलीफ से करह रहे हैं। फातिमा की ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं रास्ते से एक भूखे फकीर को अपने साथ लेकर आया हूँ और उसे ये भरोसा दिया है कि मेरे घर आने पर मैं उसे खाना दे पाऊंगा। अब तो घर में किसी भी तरह का खाना नहीं है। मैं उस फकीर को कहां से खाना दूं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने और देर नहीं की। उन्होंने जानमाज बिछाई और 4 रकात सलातुल हाजत अदा की। फिर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के दरबार में अर्ज किया, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मेहरबान है, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। एक फकीर को मैं मेहमान बनाकर घर ले आया हूँ। अब अगर उसे खाना नहीं दे पाया तो उसके सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। या रब्बुल आलमीन, तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर, मेरी मदद कर। मैं अपनी भूख की पत्नी के लिए खाना नहीं चाहता। मैं अपने भूख के बच्चों के लिए खाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ उस फकीर को देने के लिए तेरे दरबार में खाना चाहता हूँ। तू मेहरबानी करके मेरी मदद कर, अपनी रहमत से मुझे भर दे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श तक पहुंच गई। तुरंत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से खाने की एक पोटली भेजी। एक गैब यानी अदृश्य फरिश्ता आया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जन्नती खाने की वो पोटली रख दी। जब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुनाजात यानी दुआ खत्म करके खाने की पोटली देखी तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में शुक्र अदा करने लगे। माँ फातिमा के घर में जन्नती खाने की पोटली थी। चारों तरफ से जन्नती खुशबू आ रही थी। पास के कमरे से हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा खाने की खुशबू पाकर दौड़ते हुए इस कमरे में आए। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दौड़ में आकर हजरत अली को गले लगा लिया। हजरत हसन कहने लगे, अब्बा जान, पिछले 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हसन से कहा, भाई मेरे लिए माँ से ज्यादा मेरे अब्बा जान अच्छे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से हमने माँ से कितनी बार खाना मांगा, माँ ने एक बार भी हमें थोड़ा सा भी खाना नहीं दिया। और देखो ना अब्बा जान हमारे लिए कितना खाना लाए हैं। हुसैन की ये बात सुनकर माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सभी से कहा, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, बाहर एक फकीर इंतजार कर रहा है और मैंने उसे खाना देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये खाना मांगा है। हजरत अली की ऐसी बात सुनकर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली के दोनों पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रोते हुए कहने लगे, अब्बा जान, हम 3 दिन से बहुत भूखे और प्यासे हैं। आप हमें खाना दीजिए, हम खाकर अपनी भूख मिटाएं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़ी आजमाइश का सामना कर रहे थे। एक तरफ उनकी पत्नी और बच्चे भूखे थे, दूसरी तरफ वो फकीर भी भूखा था और वो फकीर को वादा करके घर लाए थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अब ये थोड़ा सा खाना किसे दें? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों तरफ की बात सोचकर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे।
तभी हजरत अली को अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान शरीफ में कहा गया ये फरमान याद आया, निश्चित रूप से माल और औलाद फितने का मूल कारण होंगे। पवित्र कुरान की ये आयत याद आते ही हजरत अली ने फैसला किया कि इस खाने का अकेला हकदार फकीर है, इसलिए ये खाना उसी फकीर को देना होगा। हजरत अली ने इस बार बाएं हाथ से हुसैन को एक झटके में दूर हटा दिया। फिर वो फकीर को खाना देने के लिए घर से बाहर निकले। हजरत अली जैसे ही घर से बाहर निकले, उन्होंने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि फकीर खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। जो फकीर सड़क के किनारे कमजोर हालत में पड़ा था, जिसे कंधे पर उठाकर घर लाना पड़ा था, वही फकीर अब खड़ा है और अली की तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कुछ कहते उससे पहले ही फकीर ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, आप कौन हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप रास्ते पर जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े थे। आप इतने कमजोर थे कि आपको कंधे पर उठाकर मैं यहाँ लाया हूँ, और अब आप खड़े हो गए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और मैंने आपको सलाम कब किया था जिसका जवाब आप अब दे रहे हैं? तब उस फकीर ने कहा, हे असदुल्लाहिल गालिब हजरत अली, मैं कोई और नहीं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमत का फरिश्ता हूँ। मैंने आपको परखने के लिए ये सब किया। नबी के सहाबियों में आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक साथ इतनी डिग्रियां हासिल की हैं जो नबी के किसी और सहाबी ने हासिल नहीं की हैं। एक तरफ आप असदुल्लाहिल गालिब यानी काफिरों के लिए शेर हैं, दूसरी तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं इल्म यानी ज्ञान का शहर हूँ और उस शहर में दाखिल होने का दरवाजा हजरत अली है। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अत्यधिक शक्ति प्रदान की है, आप इस दौर के महान पहलवान हैं। दूसरी तरफ खातूने जन्नत जो जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, उनके शौहर आप हैं। दूसरी तरफ हसन हुसैन जो जन्नत के जवानों के सरदार होंगे, उनके पिता आप हैं। दूसरी तरफ अशरतुल मुबश्शरा जो जन्नत की खुशखबरी पाए 10 व्यक्ति हैं के सदस्य आप हैं। जन्नत की खुशखबरी पाए 10 लोगों में आप चौथे नंबर पर हैं। आप एकमात्र सहाबी हैं जिन्हें इतनी सारी खूबियां नसीब हुई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर राजी खुश होकर आपको इन खूबियों से नवाजा है। इस खाने के असली हकदार आपके परिवार के सदस्य हैं, आप उन्हें ये खाना दे दीजिए। एक और दिन की घटना, एक अजीबो गरीब और बिगड़े हुए चेहरे वाला फकीर सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेकर माँ फातिमा के घर आया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फातिमा के दरवाजे पर जाकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे के पीछे से सलाम का जवाब दिया और पूछा, आप कौन हैं? सलमान फारसी ने कहा, आपके पिता अल्लाह के पैगंबर ने मुझे भेजा है, मेरे साथ एक फकीर है। ये फकीर आपके पिता के पास गया था, लेकिन आपके पिता के पास भीख देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने इस फकीर को आपके घर भेजा है और आपके पिता ने कहा है कि आप इस फकीर की कुछ मदद करें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मेरे घर में तो कुछ खास नहीं है, मैं इस फकीर को क्या देकर मदद करूंगी? हाँ, मेरे पास एक पसंदीदा चादर है, मैं ये चादर आपको देती हूँ। आप इस चादर को यहूदी के घर गिरवी रखकर वहाँ से जो पैसा मिलेगा वो पैसा इस फकीर को दे दीजिएगा। हजरत सलमान फारसी वो चादर लेकर यहूदी के घर गए और यहूदी से कहा, ये चादर गिरवी रख लो। यहूदी ने चादर हाथ में ली और बहुत हैरान हो गया। यहूदी ने पूछा, ये चादर किसकी है? सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ये चादर हमारे विश्व नबी की बेटी फातिमा की है। यहूदी चादर लेकर घर के अंदर चला गया और काफी देर बाद यहूदी वापस आया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ध्यान दिया कि यहूदी के सिर से टप टप पानी गिर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहूदी ने गुस्ल किया है, यानी स्नान किया है। सलमान फारसी ने उससे पूछा, आप तो बहुत पहले घर के अंदर गए थे, इतनी देर बाद क्यों लौटे? क्या आप चादर गिरवी रखने का पैसा लाए? यहूदी ने कहा, ये लो चादर गिरवी रखने का पैसा और मुझे अभी तुम्हारे नबी के दरबार में ले चलो, मैं कलिमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। मैंने अपनी किताब तौरात में पढ़ा था, आखिरी जमाने के आखिरी पैगंबर जो होंगे उनके घर एक दिन फकीर आएगा और उस फकीर को भीख देने के लिए कुछ नहीं होगा। आखिरी जमाने के आखिरी पैगंबर उस फकीर को अपनी बेटी फातिमा के घर भेजेंगे, लेकिन फातिमा के घर में भी भीख देने जैसा कुछ नहीं होगा। आखिरकार फातिमा अपने जिस्म की एक चादर गिरवी रखकर उस फकीर को भीख देंगी। जब तुमने कहा कि ये चादर विश्व नबी की बेटी फातिमा की है, तभी मुझे अपनी तौरात की भविष्यवाणी की सच्चाई का प्रमाण मिल गया। जिसे तुम नबी मानते हो वो नबी आखिरी जमाने के आखिरी नबी हैं। उनके बारे में तौरात में जितनी भी भविष्यवाणियां थी उन सभी की सच्चाई मैं पहले ही पा चुका हूँ। मैं सिर्फ इस एक सच्चाई के इंतजार में था। मैं बहुत देर नहीं करना चाहता, मुझे अभी तुम्हारे नबी के दरबार में ले चलो, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मदीना के बागानों में एक यतीम यानी अनाथ लड़के का एक बागान था। उसके बागान से सटे हुए बागान का मालिक अबू लुबाबा नाम का एक व्यक्ति था। वो यतीम लड़का अपने बागान के चारों ओर एक दीवार बनाने गया तो उसने देखा कि पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ सीमा के अंदर आ रहा है। लड़के ने अपने पड़ोसी के पास जाकर समस्या बताई और सीमा पर आ रहे खजूर के पेड़ को खरीदना चाहा ताकि दीवार सीधी बन सके, लेकिन पड़ोसी अबू लुबाबा किसी भी तरह से राजी नहीं हो रहा था। खाली ये शीशी है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डालने की जरूरत है, और आप दावा करते हैं इससे कि छू मंतर कोई भी बीमारी हो। पक्की बात है? पक्की बात है।
पड़ोसी अबू लुबाबा किसी भी तरह से राजी नहीं हो रहा था। कोई चारा ना देखकर वो यतीम लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उन्हें पूरी घटना समझाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबाबा को बुलाया। जब वो मस्जिद नबी आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अनुरोध किया कि वो खजूर का पेड़ पैसे के बदले में ही सही यतीम लड़के को दे दे, लेकिन अबू लुबाबा हमेशा की तरह राजी नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर उससे कहा, तुम अपने भाई को वो खजूर का पेड़ दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत में खजूर के पेड़ का जिम्मेदार हूँगा। ये आश्चर्यजनक था कि अबू लुबाबा इसके बाद भी वो खजूर का पेड़ देने को राजी नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर चुप हो गए। इससे ज्यादा वो उसे और क्या कह सकते थे। वहां मौजूद सहाबियों में हजरत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो अबू दहदा के नाम से मशहूर थे। मदीना में उनका एक बहुत खूबसूरत बागान था। लगभग 600 खजूर के पेड़ों के अलावा वहां एक मनोरम घर और एक पानी का कुआं भी था। मदीना के सभी बड़े व्यापारियों के बीच अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बागान बहुत जाना पहचाना था। वो अपने परिवार के साथ वहीं रहते थे। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अबू लुबाबा से वो खजूर का पेड़ खरीद कर इस यतीम को दे दूं तो क्या मुझे भी जन्नत में खजूर के पेड़ का मालिक बनाया जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे लिए जन्नत में खजूर का पेड़ होगा। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तुरंत अबू लुबाबा से कहा, आप मेरा वो पूरा बागान ले लीजिए और उसके बदले में वो खजूर का पेड़ मुझे दे दीजिए। अबू लुबाबा इस दुनियावी विनिमय पर यकीन नहीं कर पा रहा था। होश में आने पर उसने कहा, हाँ, मैं आपका खजूर के पेड़ों वाला बागान लेता हूँ, बदले में अपना वो खजूर का पेड़ आपको दे देता हूँ। हजरत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी पल वो खजूर का पेड़ यतीम लड़के को तोहफे के तौर पर दे दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर बोले, हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अब मैं जन्नत में एक खजूर के पेड़ का मालिक हो गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दहदा के लिए जन्नत में आप कितने विशाल विशाल खजूर के बागान इंतजार कर रहे हैं। वर्णन करता हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि खुश होकर बार बार कही। आखिर में अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से निकले और अपने अभी अभी बेचे गए बागान में वापस गए। घर के दरवाजे पर आकर उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी, हे उम्मे दहदा, बच्चों को लेकर बागान से बाहर आ जाओ, मैंने दुनिया का ये बागान बेच दिया है। उनकी पत्नी ने पूछा, आपने इसे किसे बेचा है? किसने इसे कितने दाम में खरीदा है? अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने इसे जन्नत में खजूर के बागान के बदले में बेच दिया है। उनकी पत्नी ने कहा, अल्लाहु अकबर, हे अबू दहदा, आपने यकीनन बहुत ही फायदेमंद सौदा किया है। हजरत तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, एक बार हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तभी हमने देखा कि एक ऊंट दौड़ता हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के पास आकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ऊंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कह रहा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब ऊंट को मुखातिब करके फरमाया, ऊंट, तुम शांत हो जाओ। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारी सच्ची बात तुम्हें फायदा देगी, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला है तो तुम्हें झूठ बोलने की सजा दी जाएगी। यकीनन जो मेरे पास पनाह लेता है अल्लाह ताला भी उसे सुरक्षा देते हैं, और जो मेरे पास पनाह लेता है उसे अल्लाह कभी मोहताज नहीं होने देते। सहाबी तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपको क्या कह रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझे कह रहा है कि इसका मालिक इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाने का फैसला कर चुका है, इसलिए ये अपने मालिक के पास से भाग आया है और यहाँ ये मेरे पास मदद मांग रहा है। तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, इसके बाद हम आपस में बातचीत में मशगूल हो गए। तभी अचानक उसी समय ऊंट का मालिक हमारे पास दौड़ता हुआ आया। जब उस ऊंट ने अपने मालिक को आते देखा तो फिर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर खड़ा हो गया और ठीक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। ऊंट के मालिक ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये ऊंट 3 दिन पहले मेरे पास से भाग गया था और आज मुझे ये आपके पास मिला है। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट ने मेरे पास शिकायत दर्ज कराई है। ये मुझे कह रहा है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बड़ा है। जब जबरदस्त गर्मी का समय आता था तुम तब इसकी पीठ पर सवार होकर घास और चरागाहों के इलाकों में जाते थे, और जब सर्दी का समय आता था तब तुम इसकी पीठ पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ सफर करते थे, और अब जब ये बुढ़ापे को पहुंच चुका है तो तुम इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाने की योजना बना चुके हो। ऊंट के मालिक ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घटना बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने बयान किया है, लेकिन सवाल ये है कि ऊंट ने आपको ये सब कैसे बताया? ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बताओ, एक वफादार नेक खादिम को उसकी मालिक की खिदमत के बदले में क्या यही इनाम मिलना चाहिए? ऊंट के मालिक ने कहा, हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं इसे ना बेचूंगा ना ज़बह करूंगा, आप जो इजाजत देंगे मैं वही करूंगा। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट के मालिक से 100 दिरहम के बदले में वो ऊंट खरीद लिया। फिर उन्होंने ऊंट से कहा, है ऊंट, जाओ, अब से तुम आजाद हो, अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क रोजी तलाश करो। लेकिन उस ऊंट ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के पास अपना मुंह बढ़ाया और मुंह से आवाज निकाली, जिसे सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन आमीन। इसके बाद ऊंट ने दोबारा दुआ की। अल्लाह के रसूल ने फिर कहा, आमीन आमीन। ऊंट ने दोबारा दुआ की। अल्लाह के रसूल ने तीसरी बार कहा, आमीन आमीन। लेकिन जब ऊंट ने चौथी बार एक शब्द कहा तो अल्लाह के रसूल ने आमीन तो कहा ही नहीं, बल्कि भावुक होकर रोने लगे और कहने लगे, हाय मेरी उम्मत,
हाय मेरी उम्मत, यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकलने लगे। साहबी तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हमने पूछा है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपको क्या कह रहा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंट ने मुझे पहली बार कहा, है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान के जरिए उत्तम बदला अता फरमाए। मैंने कहा आमीन। फिर उसने मुझे कहा, अल्लाह ताला कयामत के दिन आपकी उम्मत के दिल से सारा डर और खौफ ऐसे ही दूर कर दे जैसे आज आपने मेरे दिल से डर को दूर कर दिया। मैंने कहा आमीन। फिर उसने दुआ की, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के खून को दुश्मनों के हाथों से ऐसे ही हिफाजत में रखे जैसे आज आपने मेरे खून की हिफाजत की है। इसके बाद उसने फिर कहा, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाह ऐसा ही करे। इसके बाद चौथी बार ऊंट ने कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत को आपस के झगड़े, फसाद, सेना, युद्ध विग्रह जैसी चीजों से हिफाजत में रखे। ये बात सुनकर मैं आमीन कहने वाला था, लेकिन वो दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह की तरफ से निर्देश आया। ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआ मैंने भी अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से कई बार की है, गिड़गिड़ा कर दुआ की है अल्लाह मेरी उम्मत को आंतरिक फितनों, झगड़े, फसाद से बचा। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी पहली 3 दुआएं कबूल की, पर आखिरी 2 कबूल नहीं की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे अल्लाह की तरफ से खबर दी है कि है रसूल, आपकी उम्मत में सबसे बड़ा फितना ये होगा कि वे आपस में छोटी मोटी कमियों को लेकर एक दूसरे को फतवाबाजी करेंगे, फितनाबाजी करेंगे, झगड़ा झंझट करेंगे, इनमें लिप्त होंगे और ये सब करके ये बर्बाद होंगे। जब बाहरी दुश्मन उन पर हमला करेगा तब वे आंतरिक कलह में व्यस्त होंगे। ये सब कुछ जो होगा वो सब तकदीर में लिखा जा चुका है, इसलिए इस मामले में अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर। हमारे प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मानव जाति के लिए ही नहीं, बल्कि वो समग्र जगत, इंसान, जिन और सभी प्राणियों के लिए रहमत थे। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया के अंधेरे में रोशनी फैलाने के लिए भेजा। उनकी शिक्षा और आदर्श आज भी हमें शांति और सच्चाई की ओर रास्ता दिखाते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सभी को उनकी नाफरमानी और सभी तरह के गुनाहों से हिफाजत फरमाए। प्रिय दर्शक, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आप आमीन लिखकर जरूर जाइएगा। तो ये थी आज की घटना। नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप सब अच्छे और सेहतमंद रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। जो आज से ही डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करेगा वो मर्सिडीज में घूमेगा, और जो नहीं करेगा वो टेम्पो चलाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि मैडम रोज इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है, हमें तो ऑनलाइन कोर्स करना